student, class 4 is your also chapter 5. It's a part 3rd of your chapter 5. Student, we are just discussed is in the part 2. First, we are discussed in the part 1 about the binary digit. Understand? Second is in the second part. We are just discussed the memory and internal memory, and there are the types of the memory, type of the internal memory and type of the external memory also is in the part second. It is the part 3rd of your chapter that is available on the your page number 62. ROM. Students, you are just read is in your previous class about the ROM. Is the full form of the ROM is what? Read only memory. Read only memory. Understand? Okay. We are just read only memory. About the read only memory, what is the work of the our system with our program, with our data, with our instruction, with file or folders. Okay. Now you are just very carefully look this video and look also page number 62 is the point of the ROM. Point of the ROM. ROM is stand for read only memory. ओके, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होती है. इट कंटेन्स इज इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर. ये जब हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो जब आपने देखा होगा अपने लैब में कि जब भी आप अपने सिस्टम को ऑन करते हो तो बहुत सारे पहले प्रोग्राम्स लिखे हुए आते हैं, वो खुद से आते हैं और खुद से वापस हट जाते हैं. ठीक है. द कंटेंट स्टोर्ड इज रोम आर नॉट डिलीटेड इवन व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ. जब हम अपनी फाइल फोल्डर या अपने इंस्ट्रक्शंस या जो भी हमारा डाटा है अगर हम उसको रोम में सेव करते हैं, रोम में अगर वो सेव होता है तो वो क्या होता है? परमानेंट सेव हो जाता है. अगर हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ भी, सडन स्विच ऑफ भी हो जाता है तो हमारी फाइल, हमारा जो डाटा है वो डिलीट नहीं होता है, हमारा फोल्डर डिलीट नहीं होता है. अंडरस्टैंड? Okay, just look in your book very carefully. Is the point of the ROM. The content stored ROM are not deleted even when the power is switched off. ROM में जो फाइलें सेव होती है वो कभी स्विच ऑफ होने के समय भी, आपके कंप्यूटर को स्विच ऑफ होने के समय भी आपकी फाइलें डिलीट नहीं होती हैं. अंडरस्टैंड? ओके. इस स्विच इट इज देयरफॉर कॉल्ड द परमानेंट मेमोरी. इसलिए हम रोम को क्या बोलते हैं? परमानेंट मेमोरी बोलते हैं. और रैम को क्या बोलते हैं? टेम्पररी मेमोरी बोलते हैं. डिफरेंस बस इतना ही है. रैम को हम क्या बोलते हैं? टेम्पररी मेमोरी. और रोम को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट मेमोरी. अंडरस्टैंड? नाउ लुक इन योर बुक पेज नंबर 62 इज द पॉइंट ऑफ रोम आल्सो. Hence, ROM is non-volatile memory. RAM volatile memory होता है, but ROM volatile memory नहीं होता है. Understand? ROM can be further divided into the following. ROM के भी कुछ parts हैं, उसको दिए गए हैं आपकी बुक में. Listen carefully, look the video very carefully and look in your book very carefully also is the page number 62. First is the part of PROM. First is the part of PROM. Okay. PROM is also known as the programmable read only memory. PROM का full form क्या होता है? Programmable read only memory. Understand? Programmable read only memory is the full form of PROM. The PROM chip is entirely blank. PROM जो चिप होती है वो खाली होती है. When a user write data or program in a PROM chip, अगर
यूजर, यूजर का मतलब कौन, यू एंड आई, हु आर द यूज द सिस्टम, हु आर यूज द कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड द यूजर। ये मैंने आपको क्लास 3rd में भी बताया है, ठीक है, इसलिए आई होप तो डैट यूजर आप लोग समझ रहे होंगे। अब आपको समझना है रोम, आपने समझा रोम क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है, ठीक है, परमानेंट मेमोरी होता है, और पी रोम दैट इज द टाइप, अंडरस्टैंड। पी रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो हम इसके बारे में अभी स्टडी कर रहे हैं आपकी बुक में, पेज नंबर 62 पे। लिसन, लुक केयरफुली, पेज नंबर 62। द पी रोम चिप इज वोलेटाइल ब्लैंक, ठीक है, पी रोम जो चिप होता है वो ब्लैंक होता है, इंटायरली ब्लैंक होता है। व्हेन अ यूज़र राइट डाटा आर प्रोग्राम इन अ पी रोम चिप, जब प्रोग्रामर डाटा या प्रोग्राम को इस पी रोम चिप में सेव करता है, दे कैन नॉट बी रिमूव्ड, फिर वो वहाँ से रिमूव नहीं हो सकता है, अंडरस्टैंड। द यूज़र आर मैन्युफैक्चरर कैन राइट डाटा प्रोग्राम ऑन इट बाय यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस, ठीक है। इसीलिए जब आप कंप्यूटर अपना ऑन करते हो तो जो मैन्युफैक्चरर, जैसा कि आपका कंप्यूटर क्या है, आप इंटेल प्रोसेसर है आपका, तो जो प्रोसेसर की जो कोडिंग है वो जैसे ही आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो वो सारी कोडिंग आपको दिखती है और खुद से वो हट भी जाती है, ठीक है। तो वो कहाँ पे सेव रहती है, वो पी रोम में सेव रहती है, अंडरस्टैंड, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग है इसलिए वो पी रोम में सेव रहती है। ऑन इट बाय यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस, और इसको स्पेशल डिवाइसेस के थ्रू इसका वर्क किया जाता है। However, once the programmer data is written on a PROM chip, जब हम डाटा को या अपने प्रोग्राम को PROM चिप में हम सेव करते हैं, राइट करते हैं, दे कैन नॉट बी चेंज्ड, उसके बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट मेमोरी है। टेम्प्रोरी मेमोरी रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज टेम्प्रोरी, बट रोम इज परमानेंट मेमोरी, ओके। नाउ look in your book, page number 62. They cannot be changed if there is an error in writing instructions or data on a PROM, the error cannot be erased। अगर हमने प्रोग्रामिंग में या मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन में जो प्रोग्रामिंग की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने जो आपका सिस्टम मैन्युफैक्चर करती है, जो आपका प्रोसेसर मैन्युफैक्चर करती है, अगर उसने कोई मिस्टेक कर रखी है या कुछ उसमें उसके प्रोग्राम में एरर है तो हम उसको इरेज नहीं कर सकते, उसको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट मेमोरी है। नाउ एंड दैट PROM चिप बिकम अनयूजेबल, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, हमारा PROM जो चिप होता है वो अनयूजेबल हो जाता है, अंडरस्टैंड। आई होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वीडियो आल्सो, ओके। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इसमें रोम के बारे में बताया कि रोम जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होती है, और ये परमानेंट मेमोरी होती है। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी उसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन वो टेम्प्रोरी मेमोरी होती है। और PROM जो है, PROM इज द मीन्स ऑफ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है जो कि प्रोग्रामर या प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर्स कंपनियां जो उसके प्रोग्रामर्स होते हैं वो इसका यूज करते हैं, वो इसके चिप का यूज करते हैं मेनली, ठीक है, ओके। नाउ वी आर जस्ट, I hope so, understand from the ROM and PROM, okay. When you are just read your book, page number 62, ROM and PROM, look very carefully this video and listen carefully this video, then
you are just understand from your point ROM and PROM. I hope so all of you understand from ROM and PROM. Okay, now is the next part of the video. We are just discuss about the EPROM and EEPROM. Understand? I hope so understand all of you. Okay, so we are just meet in the next video for the EPROM and EEPROM. Thank you.